हाय फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि आज का तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। तो चलिए तीसरा लेक्चर देखते हैं। तीसरा लेक्चर में ये 3 क्लास कर लीजिएगा आप लोग, तो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल नहीं छूटेगा। 5 नंबर फिक्स आएगा ही आएगा, तो आपको 5 नंबर आ सकता है। तो तीसरा लेक्चर में पहला सवाल ये कहता है कि एक भवन है 7 मीटर ऊँचा, एक भवन है। ये हो गया हमारा भवन, 7 मीटर ऊँचा एक भवन है। उसके बाद कह रहा है कि 7 मीटर ऊँचे भवन के शिखर से, यानी यहाँ से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि टावर है इस तरफ हमारा क्या है, टावर। तो शिखर से केवल और केवल टावर का जो उन्नयन कोण होगा, यानी यहाँ जो कोण बनेगा वो 60 डिग्री दे दिया है। सवाल कहेगा जैसे वैसे करेंगे। तो फिर से समझिए, कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा भवन है, भवन के शिखर से केवल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है। तो ये दे दिया है। ये पूरा हो गया हमारा टावर। ये ए बी हो गया हमारा भवन, ए बी हो गया हमारा भवन। तो ये ऐसे मिलेगा सी डी ई। तो ये पूरा हो गया हमारा भवन। ए बी हो गया भवन की ऊंचाई और सी डी हो गया हमारा टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई का हम लोग एच मान लेते हैं। तो ये हमारा एच हो गया पूरा। ये 7 है तो ये भी 7 होगा, क्योंकि इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये 7 ये 7 पूरा एच है, तो ये हो जाएगा। अब हम लोग समझ चुके हैं। फिर अब दूसरा स्टेप में चलते, क्या करा, टावर के बारे में करा कि उसके पाद से 45 डिग्री कोण बन रहा है, अवनमन कोण। यहाँ से जो अवनमन कोण बन रहा है, पाद से 45 डिग्री कोण बन रहा है। तो अवनमन कोण बराबर होता है उन्नयन कोण। ये 45 डिग्री थी, ये भी हो जाएगा 45 डिग्री हो गया। अब सवाल जैसे जैसे करा था, सवाल फिगर बन गया। अब सवाल हो जाएगा सॉल्व। कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात करिए। ये जो टावर हमारा है पूरा एच पूछ रहा है। ये टावर की ऊंचाई एच है, तो ये पूछ रहा है। टावर की ऊंचाई हमारा सी डी है, सी डी को मैंने एच माना है। और भवन जो है, भवन की ऊंचाई जो है हमारा वो ए बी है, और ए बी जो है 7 मीटर दे दिया। तो ये रहा सवाल। आप लोग कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो अब जो है लगाएंगे, जो मान दिया रहता है उसी से चलते हैं हम लोग। तो 45 डिग्री में चलेंगे, ये बेस निकाल लेंगे। तो जितना ये होगा, ये दोनों बेस भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, वर्गाकार होता है। जब भी इस तरह हल करते हैं तो वह वर्गाकार होता है। आयत जैसा देखने में लग रहा है, ये वर्गाकार होता है। तो थीटा 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री के सामने पी बाई बी जितना ये निकलेगा वही निकलेगा ये। अतः फिर 60 डिग्री लगाएंगे, हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए ट्रायंगल चलते हैं, ए बी सी से चलते हैं। tan 45 डिग्री है, ए बी सी में एंगल 45 डिग्री बन रहा है। तो tan 45 इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी डिवाइडर बाय हो जाएगा बी सी। tan 45 का मान 1, ए बी का मान 7 है, बी सी हमको नहीं पता है। तो बी सी इज इक्वल टू निकल जाएगा 7। और मैंने एक बात और बताया था, यदि 45 डिग्री दिया रहेगा तो जितना पी होता है उतना ही बी होता है। तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, हालांकि प्रोसेस बनाएंगे, 10वां में है तो प्रोसेस बनाना पड़ेगा। तो बी सी निकल गया 7। तो ये अगर 7 मीटर है तो ये भी हमारा 7 मीटर हो जाएगा। अब ये निकल गया ना, बेस हमारा निकल गया। हाइट निकाल लेंगे, 60 डिग्री लगाएंगे। तो चलेंगे फिर पुनः चलेंगे ट्रायंगल जो है डी ई ए से, ट्रायंगल डी ई ए से चलेंगे। डी ई ए में है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री लगाएंगे। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा डी ई और डिवाइडेड बाय हो जाएगा ए ई। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू डी ई का मान है एच माइनस, सॉरी यहाँ 7 होगा, 7 है ना। डी का मान एच माइनस 7 हो गया, डिवाइडेड बाय बी हो जाएगा। बी हमारा है 7 मीटर, 7 इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 √3 हो जाएगा इज इक्वल हो जाएगा एच माइनस 7। 7 माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा 7 √3, ये प्लस हो जाएगा 7 इज इक्वल टू एच निकल गया। अब दोनों में 7 है तो 7 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 7 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 और +1, और √3 का मान होता है 1.732 और +1 ऐड करेंगे तो 7 गुना, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना। एक जैसे ही जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2.732। अब गुना कर देंगे, 7 दूनी 14, 14 एक 4 बचा 1, 7 21, बाकी वाला 1 22 2 बाकी 2, 7 7 49, 2 51 की 1 बाकी 5, 7 दूना 14, 5 19।
3 अंक पहले दशमलव है, 3 अंक पहले दशमलव दे देंगे, h का मान निकल गया। बस सिंपल था, बस समझना था सवाल को। तो जैसे जैसे कहा कर लिए, आप लोग देख लीजिएगा पुनः एक बार फिर से। तो ये रहा हमारा h पूछ रहा था, तो h हमारा निकल गया। तो लिख देंगे था टावर की ऊंचाई जो पूछ रहा था, लिख देंगे, यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो देख लीजिए इस सवाल को। अब चलेंगे सवाल नंबर दूसरा। तो ये रहा सवाल नंबर दूसरा, जो कि बहुत ही भिभिया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए क्या क्या कर रहा, चित्र बनाते हैं। कर मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु हैं। एक मीनार है और उससे एक सरल रेखा में दूरी पर 2 बिंदु स्थित हैं। ये हमारा मीनार हो गया, इससे एक 4 मीटर पर और एक 9 मीटर पर 2 बिंदु स्थित है। ये हमारा 4 मीटर पर है और ये हमारा 9 मीटर पर है। ये ए बी मान लेते हैं, ए बी मीनार हो गया, ए बी सी डी। उसके बाद का 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। मीनार का शिखर ये हो गया, ये जो दोनों बिंदु है, दोनों बिंदु का मीनार के शिखर के साथ जो कोण बन रहा है वो कोण पूरक कोण है। तो पूरक कोण का मतलब होता है कि दोनों कोणों का योगफल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो चलिए पहले शिखर से मिलाते हैं दोनों बिंदु को। एक ये बिंदु हो गया और एक ये बिंदु हो गया। तो ये दोनों जो कोण बन रहा है ना, दोनों कोण जो है पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब होता है दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री, कि अल्फा प्लस बीटा दोनों कोण को जोड़ेंगे तो वो 90 डिग्री आना चाहिए। इसको अगर अल्फा मानते हैं तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। अल्फा है तो अल्फा का मान निकल जाएगा ना, बीटा दूसरा एंगल निकल जाएगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा ही निकलेगा। तो पहला अगर अल्फा लिए तो दूसरा जो निकलेगा वो 90 डिग्री माइनस अल्फा निकल जाएगा। बस इसमें यही मेन करना था, ये सिद्ध करने वाला सवाल है, क्योंकि इसमें पूरक करा था। पूरक जैसे ही कहेगा तो दोनों कोणों का योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। एगो अल्फा माने है तो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। थीटा भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं एंगल के रूप में। तो ये चित्र बन गया है। अब उसके बाद करा सिद्ध करने के लिए करा कि मीनार की जो ऊंचाई है, ये मीनार की ऊंचाई सिद्ध करना है इस सवाल में। मीनार की ऊंचाई जो हमारा है ए बी वो बराबर आना चाहिए 6 मीटर, ये हमको सिद्ध करना है। तो आई होप ये चित्र समझ गए होंगे आप लोग। जैसा जैसा सवाल का वैसा वैसा कर दिए। अब जो है इस सवाल का हल करेंगे। तो जो दिया रहता है उसी से चलते हैं। एंगल दिया बी दिया तो थीटा के सामने पी होता है, लगाएंगे tan अल्फा। ए बी सी में चलेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में। तो tan अल्फा लगाएंगे, tan अल्फा बराबर हो जाएगा ए बी बटे हो जाएगा बी सी। ए बी का मान हमको नहीं पता, इसी को तो सिद्ध करना है, बटे बी सी का मान हमको 4 पता है। तो निकल गया tan अल्फा इज इक्वल टू ए बी बटे 4। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। फिर चलेंगे, पुनः चलेंगे ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल में चलेंगे, पुनः ए बी डी बराबर ट्रायंगल में चलेंगे जिसमें एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो ट्रायंगल ए बी डी से इसमें एंगल बन रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ एंगल बन रहा था अल्फा, तो tan थीटा की जगह अल्फा है तो tan थीटा पी बाई बी। यहाँ एंगल की जगह 90 डिग्री माइनस अल्फा है तो यहाँ जगह एंगल की जगह 90 डिग्री माइनस अल्फा। थीटा के सामने पी होता है, पी बाई हो जाएगा बी। तो पी हमारा ए बी हो गया और बी हमारा बी डी हो जाएगा। तो ए बी बटे हो जाएगा बी डी। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। मैंने त्रिकोणमिति में पढ़ा चुका हूँ पूरक कोण का, जो ये पूरक कोण हो गया, इसका मैंने कंसेप्ट जो है त्रिकोणमिति में पढ़ा चुका हूँ। अगर नहीं पता है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देख लीजिएगा आप लोग। तो ये निकल जाएगा, ए बी हमको नहीं पता है, डिवाइडेड बाय बी डी हमको है। ये जो बी डी दिया है 9 मीटर दिया है, तो ये हो गया। तो निकल गया tan अल्फा ए बी बाय 4। तो यहाँ से ए बी का मान निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि ए बी हमारा कॉमन है, ए बी दोनों में सेम है। तो 4 भाग में इस तरफ आएगा तो गुना हो जाएगा, 4 tan अल्फा हो जाएगा। ये इसको मान लेते हैं समीकरण 1। यहाँ से भी ए बी का मान निकाल लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू cot अल्फा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए ए बी जो यहाँ ए बी का मान होगा वही तो यहाँ होगा, क्योंकि दोनों के लिए तो कॉमन है।
तो ये भी जो यहाँ निकलेगा यहाँ भी वही निकलेगा सेम। तो समीकरण 1 और 2 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो चलेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों आपस में बराबर होगा। तो 4 tan अल्फा जो है ए बी का मान जो होगा 4 tan अल्फा बराबर हो जाएगा 9 cot अल्फा, क्योंकि ए बी का जो मान यहाँ निकलेगा, माने कि अगर यहाँ 50 निकला तो यहाँ भी एक ए बी का मान 50 ही निकलेगा। तो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, इसलिए जो समीकरण के रूप में मान निकला दोनों का आपस में बराबर करेंगे। अब त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को त्रिकोणमितीय निष्पत्ति की तरफ लेकर आएंगे, अंक को अंक की तरफ लेकर जाएंगे। तो tan अल्फा डिवाइडेड बाई गुना में इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा, क्वाट अल्फा बराबर हो जाएगा, इधर 9 बचा, ये गुना में इस तरफ आएगा तो भाग में चल जाएगा। अब जैसे ही इसको हल करेंगे तो क्वाट थीटा इज इक्वल टू था 1/10। तो इसको जैसे ही कन्वर्ट करेंगे तो क्वाट होता है 1/10 और tan अल्फा ऊपर में पहले से है डिवाइडेड 1/10 होता है, बराबर हो जाएगा 9/4। ये 10 उठ को उस तरफ ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा। tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 9/4। स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ रूट चला जाएगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू रूट्स निकल जाएगा 3 और ये निकल जाएगा 2। स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ रूट जाएगा, तो रूट्स 9 निकल जाएगा 3 और ये निकल गया tan अल्फा का मान। अब tan अल्फा देखिए समीकरण 1 में रखेंगे, या समीकरण ये तो क्वाट है तो tan को उलटना पड़ेगा तब इसमें। तो समीकरण 1 में रखते हैं, tan अल्फा यहाँ स्पष्ट है, तो अब समीकरण 1 में रख देंगे tan अल्फा का मान। तो चलिए अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा है ए बी बराबर है 4 tan अल्फा, ये हमारा दिया है। अब यहाँ लिख देंगे यूजिंग tan अल्फा बराबर, चूँकि हम लोग tan अल्फा निकाल चुके हैं, tan अल्फा बराबर है 3/2, 4 इंटू tan अल्फा के जगह 3/2 बैठा देंगे, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 मीटर। डेट इज ए बी जो हमारा है वो 6 मीटर आ गया, हमारा प्रूव्ड हो गया। जो हमारा कह रहा था कि मीनार की ऊंचाई जो है वो 6 मीटर है या नहीं, तो हमारा क्या हुआ 6 मीटर आ गया, तो हमारा सिद्ध हो गया। ऐसे ये पूरा प्रोसेस है, अगर आप लोग इस प्रोसेस से बनाइएगा तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरा नंबर मिलेगा। तो जैसा जैसा सवाल का वैसा वैसा कीजिए। ये देखिए एग्ज़ाम 2024 के पेपर में भी ये सवाल आया था, 2024 का पेपर आप लोग देखिएगा तो उसमें भी सवाल पूछा था। तो एक और देखते हैं सवाल। तो बस सवाल जैसे कहेगा मेन कंसेप्ट वही रहता है कि सवाल क्या कर रहा है, सवाल करना, और सवाल जो कर रहा है सवाल क्या क्या कर रहा है। सवाल जैसे कर रहा है वैसे फिगर बनाएंगे, और फिगर बनाने के क्रम में मैंने आप लोगों को बताया कि जो दिया रहता है और जो पूछता है उसी से रिलेटेड हम लोग लगाते हैं त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का फॉर्मूला। पी पूछेगा, बी पूछेगा, tan क्वाट लगाएंगे। तो ये रहा आज का तीसरा लेक्चर, और हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा सवाल जो है मैंने सॉल्व कर दिया VVI से रिलेटेड। तो अगर आप लोग अगर पीछे वाला 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां जाकर देख लीजिएगा। ज़रूरी है देख लीजिए, फ़ायदा करेगा आप लोगों को, बहुत फ़ायदा करेगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा हो गया VVI सवाल। तो अब चलेंगे त्रिकोणमिति का VVI, सारा चैप्टर का VVI सवाल सॉल्व करेंगे, सारा चैप्टर का VVI सवाल सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, मस्त रहिए और जो है सवाल सॉल्व करते रहिए, लेकिन पूरा वीडियो देख लीजिएगा आप लोग।